नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के एनर्जी सेक्टर के बारे में। इंडिया का एनर्जी सेक्टर का आज का क्या कंडीशन है। इसके पहले अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो दो वीडियोस हमने आपको दी थी ऑन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्राइसिस और इंडिया के डिफेंस सेक्टर का। तो अब मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर के बाद आज हम लेकर आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर। अब एनर्जी सेक्टर का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और अगले 10 साल 12 साल बाद इस डेकेड में हम कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, एनर्जी डिमांड क्या रहेगा हमारा, कितने विलेजेस हमारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं, क्या क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो भी हम रख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। कोल हम ले रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर पावर, इन सब पे बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का एनर्जी सेक्टर आज कैसा परफॉर्म कर रहा है और द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, इन सभी में आपको बहुत ही यूजफुल साबित होगा। दोस्तों, लेट्स बिगिन नाउ। इन अप्रैल 2018 मणिपुर में लीसांग विलेज है दोस्तों, जिसको फाइनली इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया था आउट ऑफ इंडियाज 5,90,000 विलेजेस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 70 साल बाद इंडिया में आज के दिन सारे विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड है, दे हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या इंडिया को इतना टाइम लग गया टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द लास्ट मैन स्टैंडिंग देयर, बट अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हैड फाइनली बीन क्रॉस्ड। और यही दोस्तों वो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। मणिपुर के लीसांग विलेज में गवर्नमेंट ने कहा है कि अब इंडिया ट्रूली और फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ये अप्रैल 2018 की बात है। तो अब समझते हैं दोस्तों कि इंडिया में एनर्जी सेक्टर के क्या कुछ प्राइम नंबर्स है, वो समझना ज़रूरी है। तो इंडिया का एनर्जी नीड बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर आप इंडिया के एनर्जी मिक्स को देखोगे, एनर्जी मिक्स मतलब कि कहाँ कहाँ से हम अपने एनर्जी को ला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कोल से हैं, जिसके बाद फिर पेट्रोलियम है, एंड फिर बायोमास एंड वेस्ट, एंड फिर ये सारे रिन्यूएबल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस हैं, जो अभी भी कम है बहुत। अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का बात करें दोस्तों, तो ब्रिटिशर्स ने जब हमें छोड़ कर गया था, जब वो छोड़ कर गए थे इंडिया, तब 1717 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज इट, दिस इज वॉट इंडिया हैड। जिसके बाद आज वो बढ़कर इतना बढ़ गया है कि आज हम 3,70,75,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी हमारा कंजम्पशन होता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। विलेजेस कितने इलेक्ट्रीफाइड थे पहले और आज कितने हैं, कहाँ 3,000 विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड थे 1950s में, और वो आज 6 लाख विलेजेस तक पहुंच गया है और फुल्ली पूरा इंडिया इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। ऑयल कंजम्पशन पे भी अगर हम बात करें तो 1965 तक हमारा ऑयल कंजम्पशन का बैरल्स पर डे था 252, आज हम 5,270 बैरल्स पर डे ले रहे हैं। ये हमारा ऑयल कंजम्पशन है। और पर कैपिटा कंजम्पशन भी अगर आप देखोगे तो कहाँ 18 यूनिट से बढ़कर आज वो 1200 तक पहुँच गया है। और ये याद रखिए दोस्तों, 1200 तो इंडिया में है, ये फिर भी अभी कम है। आज के दिन 1208 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, आपको पता है दोस्तों, ये हम इसको कमर्शियल यूनिट में मानते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कमर्शियल यूनिट, और एक यूनिट का कुछ ना कुछ प्राइस होता है, इंटू 5 इंटू 6, जो भी आपके बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जितना भी पैसे रखे हैं। और चाइना आज 5161 यूनिट्स पर कैपिटा कंजम्पशन कर रहा है फिर भी, तो हम आज भी पीछे ही है। नाउ अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर किस तरीके से टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो इंक्लूडिंग रिन्यूएबल सोर्सेज, ये 2009-10 से लेकर 2020-21 तक में यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अगर आप परसेंटेज ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 2-3 सालों से परसेंटेज ग्रोथ बहुत कम है, और हमें समझ आ रहा है कि कोविड का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। ये दोस्तों एकदम फ्रेश डेटा है, और आप देखो कि सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तीनों जन मिलाकर इतने परसेंटेजेस देते हैं, और फाइनली 3,75,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी हमें मिल रहा है। टोटल थर्मल कहाँ से आता है, कितना आ रहा है, हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी, तो इन सब को मिलाकर हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं हर ईयर। अब दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, अब ये समझिए कि इंडिया एनर्जी आउटलुक एक नया सर्वे निकला
2021, जिसमें वो मैप कर रहे थे कि फ्यूचर एनर्जी पॉसिबिलिटीज़ फॉर इंडिया क्या होगा। तो उनके हिसाब से 2020-21 में हम इस लेवल पे थे। एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर हम बिलियन यूनिट्स में देखें तो 1566 बिलियन यूनिट्स हम 2021-22 में कंज्यूम करेंगे, और वो 2030 तक हम 2325 बिलियन यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, और ये हमारा पीक डिमांड हो जाएगा 340 पे। तो ये हमारा गीगावाट्स, तो 226 गीगावाट से हम 340 गीगावाट्स तक पहुंच जाएंगे, ये इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 ने कहा। बट कोविड स्ट्राइक कर गया। जब कोविड स्ट्राइक किया, अगर वो नहीं करता तो हम अगर 100 पे थे 2019 में, तो 100 से हम 149 पे पहुंच जाते, मतलब आधा और बढ़ जाता। और यही है दोस्तों, देख लीजिए 226 से 340 जो हम यहाँ देख रहे हैं वो भी तो वही है, आधा बढ़ गया है, तो आधा और बढ़ जाता। बट अब तो बिजनेस एज यूजुअल में भी अगर हम काम करें तो भी हम 133 पे ही पहुंचेंगे, मतलब 33% राइज ही होगा पूरे 10 साल में। और अगर हम इंडिया के विजन के हिसाब से चले तब तो 124 तक ही पहुंचेंगे। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज़्यादा अगर हम जो यूनाइटेड नेशंस और सारे कंट्रीज बोल रहे वैसे करेंगे तो सिर्फ 100 से 107 पे पहुंचेंगे। तो ये अब ऐसा हो गया कि हमारा एनर्जी डिमांड अब कम होता जा रहा है आफ्टर कोविड। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बात कहा है कि आफ्टर कोविड इंडिया का एनर्जी डिमांड कम हो जाएगा, और मेजरली इम्पैक्ट पड़ा है हमारे एनर्जी डिमांड पे। अगर हम इंडिया का एनर्जी मिक्स भी देखें दोस्तों 2020 का और 2030 का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2020 में हाफ ऑफ आर एनर्जी वॉज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वॉज कोल का, ब्लू मैप देखिए कोल का। 2030 में भी ये 1/3 तो रहेगा दोस्तों, 2030 में भी ये 1/3 रहेगा, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। इट विल स्टिल बी द लीडिंग पावर सोर्स और 1/3 रहेगा। लेकिन अगर आप सोलर देखेंगे येलो में, तो ये 10.2% से 35% के आसपास आने की चांसेस है। तो कहाँ 1/10 था, अब वो 1/3 बन जाएगा सोलर, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। तो सोलर को, विंड एनर्जी को हम जिस तरीके से इसको बढ़ा पाए अगर, तो बहुत अच्छा होगा। सोलर एनर्जी विल टेक ऑफ इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। बट अगर आप इंडिया का देखोगे तो ना कोल पे जो डिपेंडेंस है वो कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप कोल का डिपेंडेंस देखोगे दोस्तों इंडिया में एज अ परसेंटेज, तो कुछ ज़्यादा ही है। इट इज़ मच ग्रेटर देन इवन चाइना। चाइना भी इतना कोल का कंजम्पशन नहीं करता और इतना डिमांड नहीं करता जितना इंडिया कर रहा है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस कि हम बहुत ज़्यादा कोल यूज़ ऐसे भी करते हैं दोस्तों। अब अगर हम कार्बन फुटप्रिंट का बात करें, तो कार्बन फुटप्रिंट में दोस्तों अगर हम बिजनेस एज यूजुअल के हिसाब से भी जाए अगर, तो हम 3.8 गीगाटन ऑफ कार्बन एमिट करते। अब अगर हम इंडिया के विजन के हिसाब से जाए तो 3.4, और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जाए तो 1.8। तो अब सस्टेनेबल सिनेरियो अगर हम गए तो हम 2 गीगाटन ऑफ कार्बन कम प्रोड्यूस करेंगे, उसे बचाएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात किया दोस्तों। ही इज सेइंग दैट डेवलपिंग कंट्रीज को कम से कम उतना ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए कि वो पॉवर्टी को एलिविएट करके लोगों को इतना हार्ड टारगेट्स ना दे डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलप्ड कंट्रीज इतना डेवलप हुए हैं बिकॉज उन लोगों ने बहुत पहले ही बहुत कार्बन एमिशन कर चुके हैं वो। डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी उनका टाइम है टू राइज अप इकोनॉमिकली, एंड फॉर दैट यू विल नीड एनर्जी, एंड जिसके वजह से अब आपका पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को हमें कुछ एज देना ज़रूरी है, तभी क्लाइमेट जस्टिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा क्लाइमेट जस्टिस का। एंड फाइनली स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोलर आप देखिए, सोलर और विंड देखिए आप, ठीक है। 2015-16 से लेकर 2020-21 में ये येलो बार किस तरीके से अब नीचे ही जा रहा है। अगर आप ये ब्लू बार भी देखोगे तो ये एक बार ऊपर जाके अब ये नीचे ही जा रहा है। व्हाट डज इट से? दैट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज नाउ अगेन स्लोइंग डाउन, एंड इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज हो गया है कि अब हम कार्बन एमिशन को कट डाउन कैसे करें। तो उसके लिए पैंडमिक हैज़ कम विथ अ वेरी बैड आउटलुक, बिकॉज पैंडमिक के वजह से अब न्यू एडिशन इन रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन बहुत अफेक्ट हुआ है। और आप देखिए अभी भी एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जो बढ़ना चाहिए वो घट रहा है। तो ये स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन है दोस्तों। एंड व्हाट कैन वी डू टू बेटर द सिचुएशन टुडे? तो 2-3 बातें तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों व्हीकल्स में कि आप सीएनजी यूज़ करो, आप BS6 के व्हीकल्स लो, BS4 अब हटा दो, भारत स्टेज 4,
और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब और ज़्यादा प्रमोट करो. दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड पुश फॉर क्लीनिंग अप द बुक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये बहुत ज़रूरी है इंडिया में. एंड अनदर फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन द सेक्टर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ भी ऐसा करो. एनकरेज स्टेट्स टू इंस्टॉल स्मार्ट एंड प्रीपेड मीटर्स. स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड मीटर्स लगा दोगे तो बहुत अच्छा होगा कि जितना ज़रूरी होगा उतना ही यूसेज होगा, वेस्टेज नहीं होगा. लिमिट क्रॉस सब्सिडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ टू 20% एंड नॉट मोर ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज. एंड CNG स्टेशन को 1500 से 10,000 कर दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल. तो ये दोस्तों कुछ तरीके हैं कि हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं हमारे सिचुएशन ऑफ एनर्जी सेक्टर को और कार्बन एमिशंस को कम से कम रख सकते हैं. तो ये इंडिया का एनर्जी सेक्टर का एक पूरा लेखा जोखा था दोस्तों, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा कि इंडिया के एनर्जी सेक्टर के साथ क्या कंडीशन है प्रेजेंटली. एंड दोस्तों मैं आपके लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ. दिस इज अ वुडन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दोस्तों. वुडन बिल्डिंग्स को अभी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है और बहुत कंट्रीज़ इंक्लूडिंग UK एंड यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ये बहुत ज़्यादा वुडन बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे कि कार्बन एमिशंस कम होगा और स्टील का कंजम्पशन कम होगा. ऐसा कहा जाता है कि 1/3 से 1/4 कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे अगर हम वुडन बिल्डिंग्स लगाना लग जाए, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो अब हो गई और इंडिया में सबसे ज़्यादा. तो अगर अब अर्बनाइजेशन होगा तो इतने बिल्डिंग्स आप बनाओगे तो स्टील बहुत लगेगा, तो कार्बन एमिशंस बहुत होगा. तो उसको बचाने के लिए हम वुडन बिल्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों इसके बारे में अगर आपने कुछ पढ़ा है, समझा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. व्हाट आर द प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ यूजिंग वुडन बिल्डिंग्स, इन सब पे बताइएगा दोस्तों ज़रूर. एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस दैट PM मोदी रेफर टू प्रेजेंटली, उसके बारे में. एंड नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों. दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, इन सभी में बहुत काम आएगा दोस्तों आपको. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें ही पता चले इंडिया के एनर्जी सेक्टर के बारे में. थैंक यू सो मच. और दोस्तों वी इन्वाइट यू फॉर द इकोनॉमी क्रैकर कोर्स, लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विथ इकोनॉमी लाइक अ बॉस. तो दोस्तों आप इस लिंक से इसे ज्वाइन कर सकते हो एंड इट इज़ कमेंसिंग ऑन द 8th ऑफ द फॉलोइंग मंथ. तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो. ऑल्सो PT सब्सक्रिप्शन कोर्सेज यू कैन ज्वाइन यूजिंग दीज लिंक्स, और ज्वाइन बटन है यूट्यूब पे ही चैनल में, तो आप वहाँ जाकर कर सकते हो CA बूस्टर प्रीमियम एंड पावर ऑफ 10 के लिए. एंड करंट अफेयर्स GK कंपाइलेशन एनुअल 2020 का बुक अगर आपको चाहिए तो आप इस लिंक से ज़रूर परचेज कर सकते हो दोस्तों. बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए. These are some useful PT resources from the PT website. Make full use of it. Thank you so much दोस्तों. कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ. नमस्ते, जय हिंद.